खाली खान होने के कारण, खाली मुसलमान होने के कारण डॉक्टर कफील को यह सजा दी जा रही है। तो हिंदुओं को सबसे ज्यादा खतरा दोहरे चरित्र की राजनीति करने वाले हिंदुओं से है, मुसलमानों से नहीं है। नरेंद्र मोदी और योगी के जो है शासन से मैं डरता नहीं हूँ। और जितने भी हमारे इस देश में मुसलमान है ये भारतीय है, पाकिस्तानी नहीं है। तब नरेंद्र मोदी को तिलमिलाहट होती है, अमित शाह को जलन पैदा होता है, तड़पड़ाहट होती है कि हिंदू मुसलमान एक कैसे होगा। गेहूं के संग घून भी पीसता है, मुसलमान को पीसने के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह खुली चुनौती देता हूँ। आपके पास हैसियत और हिम्मत है तो आप एलानिया क्यों नहीं मुसलमानों को भारत से निकाल दें कि शासन और सत्ता के हनक में जेल के अंदर ही डॉक्टर कफील की हत्या न कर दी जाए, क्योंकि निर्मम योगी सरकार के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं है। डॉक्टर कफील को वह क्रोध उनकी सजा के रूप में दिया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, तमाम बड़े नेताओं की बहन और बेटियां मुसलमानों से शादी की जाएगी, उस समय मुसलमानों में इनके प्रति नफरत नहीं रहेगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल, बनारस वाले मिश्रा जी मेरे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे जो डॉक्टर कफील को लेकर के बहुत बड़ी साजिश कहिए, चाहे उनकी भाषण की बात कहिए, मगर उन्होंने गोरखपुर से आए थे एक निजी कॉलेज में और वहाँ पर अपने भाषण दिया था एनआरसी को लेकर के, सीए को लेकर के, और उनकी जमानत भी हो गई थी मगर रासुका लगी। क्या पूरी मामला है, बनारस के मिश्रा जी हम इनसे बात करेंगे कि आज जब सुनवाई भी थी उनकी कोर्ट में, आखिर क्या हुआ उस बात को लेकर के। पहला उनका ये मतलब गलती है कि बीआरडी के अंदर जो लूट हो रही थी, बीआरडी हॉस्पिटल के अंदर, उस हॉस्पिटल का उन्होंने खुलासा किया था। दूसरा ये है कि वो जब माने गोरखपुर और बिहार के बॉर्डर से लेकर बिहार तक जब बाढ़ में जो है लोग परेशान हुआ करते थे, तब बिना किसी जाति, मजहब और धर्म के वो इंसानियत को सर्वोपरि मानते हुए डॉक्टर कफील जो है सबका सेवा किए। और आज नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश के अंदर सबके सामने ये अपने मन की बात में कहे हैं कि डॉक्टर इस ज़मीन का, इस धरती का भगवान होता है। भगवान के साथ ऐसा बदसलूकी खाली खान होने के कारण, खाली मुसलमान होने के कारण डॉक्टर कफील को यह सजा दी जा रही है। डॉक्टर का कोई धर्म, जाति, मजहब नहीं होता है। हिंदू है तो भी डॉक्टर है, मुसलमान है तो भी डॉक्टर है, सिख है तब भी मुसलमान है, वो किसी भी धर्म जाति का। ये हमारे कोरोना योद्धा हैं। जब कोरोना ऐसी भयानक महामारी में जिस तरीके से लोगों को ऊपर जो संकट आए थे, इस संकट को कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई डॉक्टर नहीं, सारे धर्म, जाति, मजहब के डॉक्टर मिल करके इन कोरोना योद्धा को बचा रहे थे। कोरोना योद्धा हमारी पुलिस भी हैं। आपने देखा किस तरीके से विकास दुबे के ऊपर फायरिंग हुई, हमारे पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग हुई। जिस तरीके से ये जो हत्या पूरा उत्तर प्रदेश जिस तरीके से हत्या प्रदेश के रूप में मोड़ा जा रहा है, 91 यादवों की हत्या हुई, ब्राह्मणों की हत्या हुई, इसको क्या किसी मुसलमान ने मारा? नहीं, हिंदुओं को जो दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं, उस जो दोहरे चरित्र की राजनीति जो हिंदू कर रहे हैं, वो हिंदुओं को सबसे ज़्यादा खतरा दोहरे चरित्र की राजनीति करने वाले हिंदुओं से है। मुसलमान डॉक्टर कफील खान के साथ जो डॉक्टर है, जो इंसानियत का पहचान रखता है, उसके साथ योगी सरकार और नरेंद्र मोदी जो है दुर्व्यवहार, अन्याय और NSA लगा करके उसका दमन करना चाहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहते हैं कि डॉक्टर कफील के ऊपर जेल के अंदर खतरा है। मैं तीसरी बार आपके सामने कर रहा हूँ कि डॉक्टर कफील को कहीं ऐसा ना हो कि शासन और सत्ता के हनक में जेल के अंदर ही डॉक्टर कफील की हत्या न कर दी जाए, उन्हें मार न दिया जाए, क्योंकि निर्मम योगी सरकार के ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है और इनको हिंदू और मुसलमान एक ही एजेंडा है, क्योंकि सारे एजेंडे पर ये फेल हो चुके हैं और पूरी जनता इनसे जो है उब चुकी है। तो अब इनको सिर्फ फिर वही घुमा करके हिंदू मुसलमान का हिंसा कराना है, जिसमें डॉक्टर कफील की हत्या एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है इस हिंसा में, हिंदू मुसलमान के युद्ध में। तो इसलिए सभी देश के मुसलमान साथी और हिंदू साथियों से कहना चाहते हैं, जो समाजवादी विचारधारा के हैं, यानी जो सेकुलर विचारधारा के हैं, कांग्रेस के साथी लोग हैं, वो सभी लोग एकजुट होकर के डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग करें। और हमारी आस्था हमारे हाई कोर्ट पर है, जज महोदय से है। जज महोदय जो है जन भावनाओं को अपने ध्यान में रखेंगे और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि डॉक्टर कफील को रिहा किया जाए या फिर जेल में ही बंद करके योगी सरकार की इशारे पे मार दिया जाए। लेकिन हम डॉक्टर कफील के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करते रहें।
और जितने भी हमारे इस देश में मुसलमान हैं ये भारतीय हैं, पाकिस्तानी नहीं है। गेहूं के संग घून भी पीसता है। मैं आप लोगों को बता दूं, मुसलमान को पीसने के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। आप लोग सिर्फ हिंदुत्व की बात कीजिए, हिंदुत्व को देखिए, हिंदुत्व है क्या। आज कौन मारा जा रहा है? ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, यादव मारे जा रहे हैं, मौर्य मारे जा रहे हैं, पटेल मारे जा रहे हैं। ये कौन है? ये हिंदू है, मुसलमान नहीं है। इसी तरीके से डॉक्टर कफील खान ने जिस तरीके से अपने बयान को दिया वो कोई गलत बयान नहीं है। हम सभी साथी सारी धर्म के लोगों को मिलजुल करके उनके रिहाई का में हम लोगों को साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब इनके यहाँ का जो मुसलमान है चाटुकारिता टाइप का शाहनवाज हुसैन, वो मुसलमान नहीं है। अब्दुल नकवी साहब जो हैं, अब्बास नकवी साहब, वो मुसलमान इनके निगाह में नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, उनके जो दामाद हैं वो मुसलमान के यहाँ से बने। आरएसएस के तमाम बड़े नेताओं की बहन और बेटियां मुसलमानों से शादी की जाएगी। उस समय मुसलमानों में इनके प्रति नफरत नहीं रहेगा। लेकिन जो बुनकर है, जो डॉक्टर है, जिनके नाम आगे खान है, अंसारी है, उसको मुसलमान होने के वजह से इस देश में दुर्भावना और उनके ऊपर मुकदमे डालना, यह नरेंद्र मोदी की कायरता है और देश की अखंडता पर एक बहुत बड़ा हमला है। तो इस अखंडता को बचाने के लिए डॉक्टर कफील के साथ हम लोग खड़े हैं और इंसानियत को डॉक्टर कफील खान को बचाने के लिए नहीं खड़े। इस देश में इस धरती के भगवान को बचाने के लिए खड़े। इस देश में इंसानियत को बचाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर कफील को नहीं छुड़ाने के लिए बोल रहे हैं। और इस देश में जो भारतीय एकता, अखंडता, गंगा जमनी तहजीब है, उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए अगर हम लोगों को भी जेल जाना होगा, गोली खाना होगा, तो हम लोग झेलेंगे, खाएंगे। अच्छा, CA-NRC की बात आप कर रहे हैं। CA-NRC पर सबसे ज़्यादा उनका दमन इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुसलमान होकर के भारतीय लोकतंत्र पर विश्वास रखते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुली चुनौती दी। कोई भी देश का नागरिक जो है अपने नागरिकता पर उठते हुए सवाल को लेकर के तिलमिलाएगा। आपको हम बता दें कि मुसलमानों से ज़्यादा CA और NRC का विरोध इन हिंदुस्तान में हिंदुओं ने किया है, अन्य जाति और धर्म के लोगों ने भी किया है। मैं बनारस वाले मिश्रा जी, मैंने भी पुरजोर तरीके से CA-NRC और NPR का विरोध किया और मैं नरेंद्र मोदी के शासन से, नरेंद्र मोदी और योगी के जो है शासन से मैं डरता नहीं हूँ। मेरी सीधी बात यह है कि जब इस देश के अंदर नफरतवाद, धर्मवाद और जातिवाद की लड़ाई होगी, तब डॉक्टर कफील के साथ साथ बनारस वाले मिश्रा जी, तमाम नौजवान जो देश के अखंडता और एकता पर विश्वास रखते हैं, वो अपनी बात कह के रहेंगे। डॉक्टर कफील की आज तारीख थी हाई कोर्ट के अंदर। डॉक्टर कफील का जो कोर्ट था जिसमें उनको हाजिर होना था, उस कोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इसलिए कोर्ट को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया। अब कोरोना पॉजिटिव वहाँ मिले हैं या नहीं मिले हैं, लेकिन आपको हम एक बात बता दें कि कोरोना काल का आपदा का डर दिखा करके नरेंद्र मोदी सरकार और योगी सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में विपक्षियों के साथ एक बड़ी अन्याय की साजिश कर रही है। जब इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों की एकता और प्रेम का जो है, एकता का सूत्र बनता है, तब नरेंद्र मोदी को तिलमिलाहट होती है, अमित शाह को जलन पैदा होता है, योगी सरकार के हृदय में जो है तड़पड़ाहट होती है कि हिंदू मुसलमान एक कैसे होगा, क्योंकि ये नफरतवाद और धर्मवाद में बांट करके पूरे भारत को हिंसा में ढकेलना चाहते हैं। डॉक्टर कफील इसके धुर विरोधी थे। हम हिंदू हैं, मैं मिश्रा हूँ, मैं हिंदुओं में सबसे बड़ी जाति का हूँ, हालांकि मैं जाति नहीं मानता, लेकिन मैं हिंदू होकर के, मिश्रा होकर के, ब्राह्मण होकर के भी डॉक्टर कफील के इंसानियत की इज्जत करता हूँ। डॉक्टर कफील बेहद ही संजीदे व्यक्ति हैं, बेहद ही जिम्मेदार पूर्वक व्यक्ति हैं, जिन्होंने CA-NRC पर अपने साथ हो रहे सौतेलापन पर उनका दर्द छलक के आया। कोई भी व्यक्ति, राजेश जी, अगर मैं इस देश के अंदर आपको यह कह दूं कि आप भारतीय नहीं हैं और आपके पास आधार कार्ड है, वोटर ID है, राशन कार्ड है, आपका घर यहाँ पर है, आपको दर्द होगा। कैसे CA और NRC के नाम पर जो है पूरे देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के प्रति घृणा इन्होंने अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने फैलाया है, उसका नतीजा आपने देखा। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जो है मुसलमानों के ऊपर मुकदमे और यहाँ तक कि हिंदुओं के ऊपर भी मुकदमे किए गए। बेनियाबाग के अंदर सृष्टि कश्यप जो एक महिला थी, उसको घसीट के मारा गया। लखनऊ के अंदर पूर्व IG SR दारापुरी साहब जो 80 साल के थे, उनको जेल में डाला गया। मैं जितना भी नाम आपको बता रहा हूँ, ये हिंदू नाम में बता रहा हूँ। और आपको हम बता दें, जब इस देश के अंदर जो है
किसी भी एक भारतीय के भारतीयता पर अगर शक होगा तो कोई भी व्यक्ति होगा उसे क्रोध आएगा। डॉक्टर कफील को वह क्रोध उनकी सज़ा के रूप में दिया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। इस देश के अंदर मुसलमान होना अगर इतना बड़ा अपराध है तो मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह खुली चुनौती देता हूँ कि अगर आपके पास हैसियत और हिम्मत है तो आप एलानिया क्यों नहीं मुसलमानों को भारत से निकाल दे रहे हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय मुसलमान जो है इस देश में कितने ज़्यादा। कलाम साहब का, अब्दुल कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति महोदय और महान वैज्ञानिक थे। भारत में जो उनका योगदान था उसका कर्जा नरेंद्र मोदी जी आप कैसे वापस कर सकते हैं। देश में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही थी तो वीर अब्दुल हमीद जो हमारे एक जाबाज सिपाही थे, जो आज भी भारतीय सेना में उनको जो है एक जाबाज सिपाही के रूप में पूजा जाता है, उनका कर्जा आप कैसे हटाओ। और तमाम ऐसे मुसलमान साथी हैं जो महान वैज्ञानिक हैं, महान इंजीनियर हैं, महान डॉक्टर हैं, उन सभी लोगों का इस देश में सबका मतलब योगदान है। हमारे चीफ मिनिस्टर योगी महोदय जी के, योगी महाराज के ऊपर कितने मुकदमे, हमारे डिप्टी सीएम के ऊपर कितने मुकदमे, इनके ऊपर तो एनएसए नहीं लग रहा। तो योगी सरकार और मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने कैबिनेट में शामिल जितने मिनिस्टर हैं अगर उनके भी मुकदमों को एकजुट कर लेंगे तो उनके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए। लेकिन योगी सरकार अपने दुर्दांत अपराधियों को जो है राजनेता बनाएंगे और डॉक्टर कफील जैसे इंसानियत के पुजारियों को जो है एनएसए लगाएंगे। कितना एनएसए लगाएंगे? पूरे देश का नौजवान जो चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सब डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग कर रहा है। और एक बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय लोकतंत्र पर। जब पूरा देश का नौजवान एकजुट होकर के डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग कर रहा है तब यह तानाशाह नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी सरकार क्या करती है, ये भी एक बड़ा पहचान और एक बड़ी परिणाम की ज़रूरत है। आप डर गए हैं योगी जी डॉक्टर कफील से, नरेंद्र मोदी जी डरते हैं डॉक्टर कफील से। नहीं तो आप देखे होते आज उनको जमानत मिलता है। न्यायालय के ऊपर जो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, लेकिन जिस तरीके से न्यायालय में भी नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और योगी जी ने हस्तक्षेप कर रखा है, उससे भी एक बड़ी आशंका है कि डॉक्टर कफील के साथ कहीं ऐसा न हो कि जेल के अंदर भी उनके जान का खतरा है। डॉक्टर कफील को जेल के अंदर भी खतरा हो सकता है क्योंकि डॉक्टर कफील ने बीआरडी हॉस्पिटल गोरखपुर में जो मतलब लूट हो रही थी उसके खिलाफ उन्होंने एक बड़ा आवाज़ लगाई थी। CANRC पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्होंने छात्रों से यह कहा कि यह देश हमारा है और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो हमारी नागरिकता नहीं पहचान कर सकते। तो उन्होंने सही कहा क्योंकि उस समय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी थे और अमित शाह को पूरा देश जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि ये गुजरात के तड़ी पार मुकदमे में ये हम नहीं कर रहे, ये रिकॉर्ड कह रहा। अगर तड़ी पार कहीं रिकॉर्ड ना हो, अगर हम लोग कहें और डॉक्टर कफील कहें तो जेल में डालिए, एनएसए डालिए। लेकिन आप सीधे सीधे आपको हम बता दें कि इस देश में एक बात का ह्यूमर और एक बात का जो है लहर पैदा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और योगी के शासनकाल में, अमित शाह के शासनकाल में इस देश में मुसलमान होना अपराध की बात है। दिखा जनता की राय क्या थी कि डॉक्टर कफील खां को जल्द से जल्द रिहाई हो और जिस तरह के लोगों में आक्रोश है कि एक भाषण में उन्होंने क्या कह दिया था कि उनको रासुका लग गई। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी राजेश अग्ररी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।